नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भोपाल सुसाइड कांड ने सबको हिला कर रख दिया है। 2 बच्चों को मौत देने के बाद खुद पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। गुरुवार की सुबह शाम भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले सेल्फी ली, इसके बाद अपनी भतीजी को व्हाट्सएप में फोटो भेजी, फिर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दोनों बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और कुछ देर बाद पति पत्नी ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड करने वाले परिवार रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र स्थित अंबा गांव का निवासी है। भोपाल से चारों शव रीवा लाए गए हैं, जिसके बाद एक साथ चारों की अर्थी उठता देख गांव में मातम पसर गया। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर रखे गए शवों को परिजनों ने बाईपास ले जाकर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और शासन से मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों का कहना है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार के 4 सदस्य खत्म हैं। मृतक के परिजनों को करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में दिए जाएं। साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और पूरे घटनाक्रम में मृतक परिवार को प्रताड़ित किया गया है, जिसके लिए उनकी मांग है कि मामले पर सीबीआई से जांच कराई जाए। हालांकि प्रशासन ने 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को दिया और साथ ही जांच के लिए एसआईटी गठित करने सहित उनकी अन्य मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने की बात परिजनों से कही, जिस पर वो मान गए और शवों का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर मृतक की इच्छा अनुसार किया। दरअसल मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा था कि चारों लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। इस वजह से एक चिता बनाई गई, जिसमें पति पत्नी को लिटाया गया। साथ ही चिता के दोनों साइड 2 गड्ढे बनाए गए, जिसमें दोनों बच्चों को दफन किया गया। बताएं, आप लोग ये सड़क पे बैठे हुए हैं शहरों पे, क्या मांग क्या है, क्या वजह है इसकी? देखिए, इस तरीके से हमारी पहली मांग ये है कि जो इस तरीके से जिस कंपनी के कारण ये हरासमेंट हुआ है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन जब्त हो, रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया जाए उसका, और दूसरी तरीके से सीबीआई जांच हो, इसमें फॉरेस्टिंग जांच किया जाए, सीबीआई जांच किया जाए। और 1 करोड़ की मांग आर्थिक सहायता हमारी आज 4 जाने गई हैं। 1 करोड़ हमें आर्थिक सहायता मिले हमारे समाज को। और दूसरी चीज़ जो भी मतलब इसका वो हुआ है, इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो, ये हम लोगों की मांग है। और एक सरकारी नौकरी मिले, ये हम सरकार से मांग करते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं। और इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो, जो आज तरीके से हरासमेंट इस तरीके किया जा रहा है। और ये आज पहली घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। इस तरीके से अब दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए आज हम लोग आज ये बाईपास को घेर के बैठे हुए हैं। आज पूरे सब हम यहाँ पर रख के बैठे हुए हैं धरने में। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया। ये घटना कैसे हुई थी? ये घटना जो अभी बता रहे, मतलब ये घटना जो हुई है, इसका मेन कारण ये है कि जिस कंपनी में जॉब करते थे, इनको वहाँ से काफ़ी दबाव और प्रेशर, और इनसे पैसा ऐंठा गया था। पैसा ऐंठ कर ज़बरदस्ती पैसे के दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए ये ऐसे घटना हुई है। क्या नाम है? मनोज विश्वकर्मा। क्या रिश्ते में क्या? ये हम सामाजिक संगठन से हैं और विश्वकर्मा विकास परिषद, ये हम लोग समाज से। हाँ बताइए। मेरा बेटा भोपाल में कंपनी में काम करता था, उसके ऊपर कर्ज बना दिए। इसको दोबारा डाला गया कि तुम नौकरी छोड़ दो, ये पैसा जमा करो। तो हमारा यह है कि सीबीआई जांच हो, हमारे परिवार गरीब आदमी सहायता दिया जाए, आर्थिक सहायता। एक आदमी की सरकारी नौकरी दी जाए। ये 4 हुए हैं, तो मर्डर के दोबारा डाल के मर्डर हुआ है, मर्डर करवाया किया गया है, आत्महत्या नहीं है ये। वह दोबारा डाल के उसके सुसाइड नोट लिखवाया गया, दस्तखत करवाया गया। ये स्वयं इतना MBA किए हुआ है, इतना भी मूर्ख है। कितने का कर्ज था आपके बेटे के ऊपर? कितने का कर्ज था आपके बेटे? अभी मेरे को जानकारी नहीं ना। 17 लाख का बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा शिवनारायण विश्वकर्मा नाम, आपके बेटे का? भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा। पतोह का नाम है ऋतु विश्वकर्मा, नाती का नाम है ऋतुराज विश्वकर्मा, छोटे नाती का नाम है ऋषिराज। हमारे 4 हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है।
सर आज ये यहाँ पे शव रखा गया है, 4 शव रखे हैं, क्या चक्कर जाम? ये भोपाल में जो ये दुखद घटना हुई है जिसमें 4 परिवार के सदस्यों द्वारा आत्महत्या करके, और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आता है कि आत्महत्या की गई है। इनकी जांच की मांग परिवार के द्वारा की गई है, तो जांच के लिए एसआईटी गठित करने का संदेश ऊपर से प्राप्त हुआ है कि इस मामले पे एसआईटी गठित हो रही है। आर्थिक सहायता के लिए इन्होंने, परिवार ने कहा है कि हमको आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, तो ये बात भी प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी, ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी, और शासन का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी तक कोई सर आर्थिक सहायता या कुछ और? आर्थिक सहायता प्रारंभिक तौर पर रेड क्रॉस की तरफ से 5,000 रुपये और पंचायत की तरफ से 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर अंत्येष्टि में मदद करने के लिए दिए गए हैं। मान गए हैं, और इनका कहना है कि हमारे परिवार गरीब परिवार है, तो इसको मदद दी जाए, तो ये पूरा संदेश ऊपर पहुंचा दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की भी आर्थिक मदद की मांग की गई है, तो नियमानुसार जो भी ऊपर सरकार निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये 5,000 रुपये एक के लिए है या सबके लिए? ये 10,000 रुपये टोटल दिए गए हैं अंत्येष्टि सहायता प्रारंभिक तौर पे। आज जो अंत्येष्टि होगी उसके लिए हम लोग पैसे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।